जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन आपके लिए लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत, लूक चैप्टर 10 वर्स 40 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। परंतु मार्ता सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। मेरे प्रियो, इस घटना को हम जानते हैं। यीशु मसीह मार्ता, मरियम और लाजर के घर पे आता है और उस समय पर जब यीशु मसीह उनके घर में है, मरियम यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर या पैरों के पास बैठकर यीशु मसीह की बातों को सुन रही हैं और सीख रही हैं। और उसी वक्त मार्ता यीशु मसीह की सेवा कर रही हैं, मतलब कुछ कुछ बातों को तैयार कर रही, हो सकता है भोजन तैयार कर रही हैं, या यीशु मसीह को कुछ बातों की जरूरत हो तो उन बातों को, उन वस्तुओं को तैयार कर रही हैं। तो यहाँ पर मार्ता सेवा कर रही हैं और मरियम यीशु के पैरों पर बैठी हुई है। मेरे प्रियो, दोनों गलत नहीं है, दोनों अपने अपने जगह पे सही है। लेकिन मार्ता के जीवन में हम देख सकते हैं कि उनका फोकस थोड़ा सा बदल गया। उसका इरादा ये था कि मुझे यीशु मसीह का सेवा करना है, और वो अच्छी बात है। लेकिन 40वीं आयत में हम देख सकते हैं उनके जीवन में 3 बातें आ जाता है। वो ये है, सेवा करते करते वो घबरा गई। सबसे पहले उसके अंदर डर आ गया। फिर लिखा है, वो प्रभु से पूछती है, प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? मतलब मार्ता के अंदर चिंता है और इसलिए वो यीशु से पूछती है, प्रभु, क्या आपके अंदर चिंता नहीं? मतलब मार्ता के अंदर इतना चिंता है कि मार्ता को लग रहा है कि सबके अंदर चिंता होना चाहिए। और तीसरी बात हम देख सकते हैं, मार्ता यीशु से कह रही है, प्रभु, मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, मैं अभी अकेली हूं, कोई मुझे हेल्प करने वाला नहीं है। देखिए, 3 बातें जो है, 3 इमोशंस या 3 भावनाओं को मार्ता अपने जीवन में महसूस कर रही है। एक है डर, दूसरा है चिंता और तीसरा है अकेलापन। मेरे प्रियो, मार्ता सेवा कर रही हैं, तो ये सारे फीलिंग्स इनके जीवन में क्यों आ रहा है? मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत से वक्त जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, हो सकता है आप पूर्णकालीन प्रभु की सेवा कर रहे हैं, या हो सकता है आप नौकरी के साथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं, या हो सकता है आप एक विश्वासी हैं जो प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं और प्रभु जैसे आपकी अगुवाई करते हैं आप आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी श्रेणी में क्यों ना हो, हम लोग हमारे जीवन में इन बातों को महसूस करते हैं। कौन सी बातों को? वो है डर, चिंता और अकेलापन। विश्वास की इस दौड़ में कभी कभी हम डर जाते हैं कि कल का दिन क्या होगा। डर और चिंता मिक्स हो जाता है। हमको लगता है कल का दिन हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारा परिवार चलेगा, कैसे हमारे बच्चों के साथ बातें होंगी। ये सारी बातें जो है हमें बहुत परेशान कर देता है। और साथ में हमको लगता है कि हम अकेले हो गए, कोई हमें समझ नहीं पा रहा है, कोई हमें सहारा नहीं दे रहे हैं, हम लोग बिल्कुल अकेले हैं। ये सारी बातें जब हमारे अंदर आएगा मेरे प्रियो, हमें बहुत सावधान होना है। यीशु मसीह मार्ता से कहता है, 41 और 42 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह मार्ता से कहता है, मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, जब ये सारे फीलिंग्स को, इमोशंस को हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं, हमें ये समझना है कि हमारा जीवन में कुछ मिसिंग है, कुछ बातें गायब हो रहा है। और वो बातें हैं जो मरियम कर रही हैं, कि यीशु के चरणों में बैठकर यीशु से बात करना, यीशु की बातों को सुनना। मेरे प्रियो, सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए, अगर हम प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, वो छोड़कर हम कितनी भी सेवा करें, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज हम लोग मरियम के जीवन से इस बातों को सीखेंगे कि हम लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठकर समय बिताएं। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, हमारे अंदर से डर, चिंता,
अकेलापन दूर हो जाएगा। जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु की आत्मा हमें याद दिलाता है, वचनों को याद दिलाएगा। जब डर आएगा तो वचन हमें याद दिलाएगा। वचन में लिखा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब चिंता हमारे अंदर आएगा तो हमें याद आएगा कि वचन में लिखा है, चिंता नहीं करना, अपनी सारी चिंताएं हमें परमेश्वर पर डालना है, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ख्याल है। तीसरी बात, जब हमारे अंदर अकेलापन आएगा, अपने आप को हिम्मत देना, अपने आप को याद दिलाना। प्रभु आपको याद दिलाएगा कि परमेश्वर इस संसार के अंत तक हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और वो कभी नहीं त्यागेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हिम्मत रखिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, वचन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, बहुत से वक्त हमारे जीवन में डर आ जाता है। हो सकता है प्रभु दूसरों के जीवन में चिंता है, या फिर परमेश्वर अकेलेपन से होकर जा रहे हैं। प्रभु, ये वचन सुनने वाले भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके अंदर से अकेलेपन को निकाल दीजिए, चिंता को निकाल दीजिए, हर प्रकार की डर को निकाल दीजिए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, इन दिनों में आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु समय बिताने के लिए, आपसे नया बल को प्राप्त करने के लिए आप हरेक को मदद करना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, आपका वचन हरेक को हिम्मत देने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।